Assalamualaikum everyone. Just wait for a while so everybody can join in. हाँ जी मैं जोड़ा दरअसल अबे यार नहीं तो घड़ी पची जाओ अली मोहम्मद डार, अगर आप अपना लूडो खेलना बंद करते हैं और हमारी क्लास लेना तो ज्यादा बेटर होगा। चले आप लूडो ही खेलें अपनी, शाबाश। I hope everyone has joined in and you guys can hear me and you guys can see the screen. ठीक है? Please let me know that you guys can hear it. ठीक है. So एनी क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट स्लाइड अगर कोई है तो पूछ लीजिएगा। चले मैं पहले इसको कर लेती हूँ फिर उस पर चले जाते हैं। चले ऑल क्लियर, ठीक है, सही है, ओके। तो हम जो बात कर रहे थे कि जब हम बात कर रहे होते हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग वी आर प्रोड्यूसिंग साउंड्स, ठीक है, और व्हाट वी आर डूइंग वी आर लिंकिंग द वर्ड्स, ठीक है। तो लिंकिंग सेंटेंसेस, लिंकिंग स्पीच, स्पीच कर रहे हैं ना। जब मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं तो हम दोनों बातें कर रहे हैं, हमारी बातें हो रही हैं तो हम लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो देर इज नो बाउंड्री, देर इज नो बाउंड्री एट ऑल व्हेन वी आर स्पीकिंग, ठीक है। हाँ, लेकिन हमारे पास रूल्स हैं। तो जब हम बड़ों से बात करते हैं तो रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। उस वक्त जो हम जबान इस्तेमाल करते हैं वो बहुत डिफरेंट होती है उस जबान से जो जबान हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने इनके साथ, अपने दोस्तों के साथ कर रहे होते हैं अपने। यस, एनी प्लीज नोट डाउन, if I caught anybody doing extracurricular activities during my class, -10, ठीक है। Show some respect to your teacher. Okay, so what is happening over here that when we are speaking, ठीक है,
तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने आप को जब हम बड़ों के साथ बात करेंगे या अपने बॉस के साथ बात करेंगे, जब आप अपने टीचर से बात करेंगे या आप अपने मम्मा पापा से बात करेंगे, तो आप बहुत ध्यान से बात करेंगे, ठीक है। आप बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, पूरे पूरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसमें ऐसे नहीं करेंगे, आप नहीं कहेंगे मैं आ रही है, मैं जा रही है, मैं कर रही है, मैं मर रही है। इस किस्म के वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? बाबा जान मैं आ रहा हूँ, मामा जान मैं आ रही हूँ, ठीक है ना, इस तरह से नहीं। हम ये भी नहीं कहते कि आई, यूं करके नहीं कहते। कभी इस तरह का कोई वर्ड हुआ है कि अगर आपके बाबा जान ने या मामा जान ने आपको बुलाया है, तो आप कैसे कहते हैं? आ रहा हूँ, ये इस तरह से नहीं बोलते। हम कहते हैं बाबा जान आ रहे हैं, ठीक है, मामा जान आ रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपकी बहन या भाई या कोई दोस्त आपको बोला कि आती हूँ, आती हूँ, कभी नहीं, आई का वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट करते हैं। हमने क्या किया? आ रहा हूँ, आ रही हूँ को आया और आई में तब्दील कर दिया, ठीक है। समझ में आई? इसी को अगर हम उर्दू में, उर्दू से इंग्लिश में ले आए, तो हम बहुत सा जो है, जब हम स्पीक करते हैं, व्हेन वी आर स्पीकिंग, तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत से साउंड्स जो है वो आपस में जो है वो खा लेते हैं, ठीक है। इवन बहुत दफा हम फॉर्मली भी बात कर रहे होते हैं, जैसे अब हमारे यहाँ पे अगर कुछ स्लैंग्स वर्ड्स के ऊपर चले जाएं, या फिर हम अपनी इस पे चले जाएं, जो मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा। मैंने आपको पढ़ाया था डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स में हमारी कितना कुछ हो जाता है, हमारी साउंड जो है वो बीच में से जो है वो, अब डायलेक्ट्स है, डायलेक्ट्स भी फॉर्मल लैंग्वेज में आ जाती है, उस इलाके के लिहाज से बहुत ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज में आ जाती है। लेकिन क्या होता है कि हमारे साउंड्स जो है उसमें से, और उसमें जो है वो बिल्कुल जो है वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कराची वाले जो है वो कराची को बोलेंगे, लिखेंगे कराची, लेकिन अब कराची वाले बोलते हैं या कोई और बोलता है, मुझे इस बारे में डेफिनेट, कराची वालों को लाहौर वाले या जो उर्दू स्पीकर नहीं है वो अक्सर कराची कहते हैं। लिखते नहीं है, वो लिखते कराची ही है, लेकिन जब प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं? कराची कह रहे हैं। क्या हो गया? इसमें साउंड उन्होंने ऐड कर दिया। क्या किया? कराची को कराची कहते हैं ना, कराची तो नहीं कहते, ठीक है। भाई उनके पास वो साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, हमारे पास नहीं है। ये उनकी अच्छी बात है, ये उनके अंदर किसी भी चीज को ऐड करना या डिटेक्ट सब्ट्रैक्ट करना जो होता है, वो आपके अंदर साउंड प्रोडक्शन की एबिलिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी बताइए। ठीक, सही। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा हाउ आर यू को हारिया, सिंपल इस तरह से भी कहते हैं, हाउ आर यू को हारिया, यूं कर देते हैं। अक्सर इंग्लिश वर्ड्स में सुना है ना, क्या हुआ? पूरे जुमले में आपका आधा साउंड आया, आधा साउंड निकल गया, बिल्कुल ठीक है। बहुत तेजी से बोलने में या बहुत ज्यादा जल्दी बोलने में हम क्या करते हैं, साउंड्स जो होते हैं, कुछ वॉवल साउंड्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, जो हम लॉस कर जाते हैं, ठीक है। एक ये भी होती, एक तो हमें रूल मालूम है कि भाई, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि आर को कब कब प्रोनाउंस करना है और कब कब नहीं करना, दैट्स अ रूल, ठीक है, उसको तो फॉलो करना ही करना है, ठीक है। लेकिन हम जो हैं, बिकॉज वी आर नॉट, हम क्या कहलाते हैं, हम देसी कहलाते हैं, ठीक है। तो हम उसको बस जो है वो जो है बिल्कुल वैसे ही प्रोनाउंस कर लेते हैं, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इसको इस तरह से प्रोनाउंस नहीं करते, इस तरह से साउंड्स नहीं बनाते, ठीक है। तो अब हम आते हैं, इतना बात तो आपको क्लियर होगी कि व्हाट इज, इसको हम कहते हैं लिंकिंग स्पीच या लिंकिंग वर्ड्स या लिंकिंग सेंटेंसेस एंड कनेक्टिंग स्पीच, ठीक है। ये इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जो मैंने आपको बताया है, ठहरे में एक स्लाइड जो है ऐड करूं उसके अंदर, अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
दोस्तों के सामने या तेजी में बोलते हुए हम अक्सर जो है अपना जो साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसमें साउंड या तो लॉस हो जाता है या ऐड हो जाता है, ठीक है। अब दे वांट टू ईट, ठीक है। आई समझ में बात? दे वांट टू ईट, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी बोलते हैं, दे वांट ईट। क्या हुआ? दे वांट ईट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लिंकिंग वर्ड्स या लिंकिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, लिंकिंग सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो वर्ड्स साउंड डिफरेंट इन आइसोलेशन, ठीक है जी। आइसोलेशन यानी अलग अलग हम वर्ड्स जो है बोल रहे हैं, तो आइसोलेशन में हमें डिफरेंट साउंड हो रहा है, ठीक है। और जब हम उसको एक साथ सेंटेंस में बोलते हैं तो वो डिफरेंट होता है, ठीक है। दे वांट टू ईट को दे वांट ईट, पूरा बेचारा जो है ना वो आगे पीछे ही हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने तेजी से बोला है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको हम कैसे, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, वर्ड साउंड्स डिफरेंट इन आइसोलेशन बट क्या आएगा आगे, दे साउंड डिफरेंट व्हेन दे आर इन अ सेंटेंस, ठीक है जी। जब बट दे साउंड डिफरेंट व्हेन दे आर सेड इन सेंटेंस, ठीक है जी। तो इसको हम लिंकिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है। दिस इज लिंकिंग स्पीच। क्या हो रहा है, दे वांट टू ईट को अगर हम जल्दी से बोलेंगे, दे वाना ईट, और हम ई भी टी भी नहीं बोलेंगे, दे वाना ई, ये टी भी हम उड़ा देंगे, बस ये यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, ठीक। आई बात समझ में? अंडरस्टैंडिंग? स्टूडेंट्स, ठीक। यहाँ के बाद अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी जो मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ, उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भी इतनी वो नहीं है, ठीक है। अब क्या है, तो एसिमिलेशन, ठीक है। Assimilation is a general term in phonetics for the process by which a speech sound becomes similar or identical to a neighboring sound in the opposite process. Desimilation में क्या होता है कि sounds less similar हो जाता है, और assimilation में क्या होता है कि वो आपस में मिलके एक नया जो है ना process जो है वो sound similar और identical हो जाता है दूसरे sound के साथ मिलके। कैसे? I live in Barcelona, अगर आप ऐसे बोलेंगे ना, I live इन बार्सिलोना, ठीक है। लेकिन इसको तेजी से बोला, आई लिव इन बार्सिलोना, जल्दी बोले, जल्दी बोले, बोले और लिखें, डन। आई लिव इन बार्सिलोना, और उसको तेजी से बोले, आई लिव इन बार्सिलोना। सही। तो नोटिस अगर आप कुछ करेंगे, कुछ पता चला जब हमने तेजी से बोला, तो जब हमने तेजी से बोला तो कुछ नोटिस हुआ? आई लिव इन बार्सिलोना जैसे हम बोलते हैं सिंपल है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, आई लिव इन बार्सिलोना,
जब आप लिव इन बार्सिलोना कहते हैं तेजी से, तो ये इन साउंड है वो इम साउंड महसूस होता है, इम। ठीक है, इसका ये जो इन साउंड है इस जुमले में, ये साउंड महसूस होता है इम की तरह। ये इन क्या हुआ, व्हाट हैव, यहाँ क्या हुआ, अपना जो उसने साउंड था वो एक तरह का जो है उसका जो क्या हुआ, चेंज हो गया और वो इम में हो गया। उसने एक नया साउंड एक तरीके का बना लिया है। ठीक है, सिमिलर कर दिया उसने। आई लिव इन बार्सिलोना, आई लिव इन बार्सिलोना, इन से एम में हो गया, यानी एन के बाद हमारे पास साउंड आता है एम, वो उसने क्या किया, अपने साउंड को चेंज करके एम में चला गया है वो। ठीक, इन और बी मिलता है आपस में तो एक थर्ड थर्ड साउंड बना रहा है जो कि इम के आ रहा है जब आप तेजी से बोलते हैं। ठीक है, द टर्म एसिमिलेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन मीनिंग मेक सिमिलर टू, सिमिलर टू हो रहा है ना यहाँ पे, इन और इम में सिमिलरिटी आ रही है, इन से वो इम में हो गया। ठीक है, बजाय इन प्रोनाउंस होने के, साउंड प्रोड्यूस होने के, एम हो गया कि उसका सिमिलर है, उसके बाद वाला आइडेंटिकल साउंड के पास चला गया। इन से आइडेंटिकल साउंड क्या बनता है, एम साउंड बनता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत कम होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन होते जरूर हैं। ठीक है जी, इसी तरह से आपको जैसे मैंने बताया है, आई शुड गो। ठीक है, आई शुड गो, इसको तेजी से बोलो, जल्दी 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 बोलो, तेजी तेजी बोलो, आई शुड गो को तेजी से बोलो। क्या लग रहा है, आई शुड गो, आई शुड गो। ठीक, ये जो डी है वो क्या हो रहा है, वो इसमें घुस के जो है वो क्या बना रहा है, गा साउंड बना रहा है। डी इसमें बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा, डी जो है वो जीरो हो जाएगा और सिर्फ जो है ना वो गा का साउंड आएगा आपके पास। सही है, शुग कुछ इस तरह से होगा, शुगा, यहाँ पे शुग, आई शुड गो, इस तरह का वर्ड आएगा। आई शुड गो जो है वो अलग अलग बोलेंगे, इसलिए कहते हैं कि जब स्पीच की जाए या फॉर्मल प्रेजेंटेशन दी जाए तो उसमें जो है आप अपनी जो है वो बोलने का जो अंदाज है वो बिल्कुल अच्छा रखा करें और उसमें वो दो। तो आई शुड गो से जो हो जाएगा वो आई शुड गो। ठीक है, डी साउंड ही खत्म हो गया बेचारा, वो उसमें चला गया, किसमें चला गया, ये साउंड जो है ये एल और डी बकायदा खत्म हो गया, ये जी में होके वो ये बन गया शुभ। गो नहीं आएगा, गा गा, ये गा जो लिखा है ना मैंने, ये जी का जी को हम कैसे कहते हैं साउंड में, गा कहते हैं ना, तो ये वो लिखा है, तो ये शुग यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। ठीक, प्रोनाउंसिएशन में वर्ड्स के चेंजिंग आ गई। ठीक है, इन इम में हो गया, शुड गो जो है वो शुग हो गया। ठीक है, शुग हो गया ना बेचारा जल्दी से। ठीक है, तो वो एसिमिलेशन कहलाता है। व्हाट इज हैपनिंग, जब किसी साउंड की प्रोनाउंसिएशन में चेंज आ जाएगा, ठीक है, इन अ सेंटेंस में आप प्रोनाउंस करते हुए, तो वो जो है आपका एसिमिलेशन का साउंड जो है वो कहलाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों के। चलो शाबाश, अब हमारे पास है एक और अलाइजन। ठीक है जी, ये भी उसी से रिलेटेड है हमारे पास। ठीक है जी, in phonetics and phonology, aliasing is a omission of a sound. ठीक है, in speech aliasing is common in a casual conversation. ठीक है, अभी जो हमने दीवाना गो किया था ना वो इसमें आता है। ठीक है, more specifically aliasing may refer to the omission of unstressed vowels, consonant और a syllable. ठीक है जी, अब मैं आपको इसको एज ए
उसमें बताती हूँ। स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड क्या होते हैं? जिन पे हम देते हैं स्ट्रेस बोलते हुए, ठीक है, कोई कुछ साउंड्स और कुछ वर्ड्स जब हम प्रोनाउंस करते हैं या साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम उस पे क्या करते हैं? स्ट्रेस देते हैं। तो लाइसेंस कब होता है? जब कोई भी ओमिशन ऑफ साउंड हो जाता है। वो कौन सा साउंड होगा? जाहिर सी बात है कि जब हम उस पर स्ट्रेस नहीं दे रहे होंगे, यानी कि हम उसको ज्यादा वाजिया तौर पे ना सुनना चाह रहे होंगे, ना वाजिया तौर पे बोलना चाह रहे होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, आइए मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। ही लुक्ड बैक। बात अगेन वही करना है, हमने क्या करना है? पहले वर्ड्स को आइसोलेशन में बोलना है और फिर उसको तेजी से बोलना है। और जब हम तेजी से बोलेंगे, जैसे भी आपको मैंने पहले भी बताया, दे वांट टू ईट, तो क्या हो गया? ही लुक्ड बैक एंड स्माइल्ड। ठीक है जी, सही है ये जुमला। इन जुमलों को जरा तेजी तेजी से बोलें। पहले आप अलग अलग बोलें, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना, वर्ड्स इन आइसोलेशन साउंड्स डिफरेंट बट इन अ सेंटेंस दे साउंड डिफरेंट अगेन। ठीक है, ही लुक्ड बैक एंड स्माइल्ड। ही लुक बैक एंड स्माइल्ड, बोले तेजी से, इस जुमले को बोलें। इसमें क्या हो रहा है? हमारा वॉवल साउंड भी जा रहा है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड भी जा रहा है, हमारा सिलेबल भी लॉस्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखें इस सेंटेंस में, जैसे वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है? फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में लाइसेंस वो होते हैं ओमिशन ऑफ अ साउंड इन अ स्पीच। पूरा साउंड ही हमने जो है वो गायब कर दिया है। वो किस सूरत में गायब हो सकता है? कॉमन कैजुअल कन्वर्सेशन में होता है। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको ये भी बताया, दे वांट टू ईट। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? हमारे पास पूरे पूरे ओमिशन में हम क्या करते हैं? हम पूरे पूरे चीजें क्या निकाल लेते हैं? हम पूरे पूरे वाउल साउंड निकाल देते हैं, हम पूरे पूरे कॉन्सोनेंट साउंड निकाल देते हैं, और कभी कभार तो पूरा पूरा सिलेबल ही खा जाते हैं। तो अगर हम लुक्स देखें या स्माइल्स देखें तो क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? सिलेबल भी गया बेचारा, साउंड के साथ साथ पूरा सिलेबल गया है उसके अंदर। ठीक है जी, व्हाट अंडरस्टैंडिंग? आप इसको बोलें, अगर ऐसे पढ़ें जैसे आप पढ़ रहे हैं, ही लुक्ड बैक एंड स्माइल्ड। ठीक है, पूरा हो गया। इसको दे दो, ही लुक बैक एंड स्माइल, तेजी से बोले। तो इसमें क्या आएगा? अगर आप देखें, इसमें देखें क्या चीज उड़ गई? ईडी उड़ गई। ठीक है, दोनों साइडों की, लुक की भी और स्माइल की भी। ठीक है, सही। आई डोंट नो, इसको अगर हम चेंज करते हैं, मतलब तेजी से बोलते हैं, तो आई डोंट नो कहते हैं ना, आई डो नो। ठीक, सी यू नेक्स्ट वीक, इसको हम अक्सर कर देते हैं सी या नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 वी। हम के साउंड को भी पूरा नहीं करते, यू को हमेशा अक्सर या में तब्दील कर देते हैं। एंड दे वांट टू ईट को हम कर देते हैं दे वाना ईट। दे वाना ईट। टी खा गए हम इसमें से, कोई टी बोल देगा, कोई नहीं बोलेगा। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आया हुआ है तो आप टी लाजमी बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रेस करेंगे, बताना चाहेंगे। और अगर कैजुअली बात करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये कैजुअल कन्वर्सेशन ही होती है, मतलब इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। अपने मम्मा पापा, अपने बॉस के सामने, प्रेजेंटेशन के दौरान, कोई तकरीर के दौरान आप इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ गया सब कुछ? समझ में आ रहा है? आ गया ना? इसमें ईडी जो है वो मिशन है।
ठीक है, ओमिशन का वर्ड यानी हटा देना, खा लेना, हजम कर जाना। ठीक है, सही। ठीक, तेजी से बोलो ना तो फिर वो चीज इसके अंदर आ जाएगी। अब क्या हुआ, इसमें इस चीज को हमने स्ट्रेस नहीं दिया, हमने इसको जोर नहीं दिया, स्ट्रेस अनस्ट्रेस हमारा इसी में हो गया। ही लुक्ड बैक एंड स्माइल्ड। ठीक है, इसी जुमले को अगर हम स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस में आपको समझाना चाहूँ तो वो कैसे समझाऊंगी, मैं आपको बताती हूँ। जिस चीज को आप वो देना चाहेंगे, क्या, अहमियत, ठीक है, तो आप उस चीज पे स्ट्रेस्ड करेंगे, और जिस चीज को आप अहमियत नहीं देंगे तो वो अनस्ट्रेस्ड होंगे। याद है आर जो हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या होता है जब हम उसको ज्यादा बताते हैं तो हम क्या करें, उसको एक तरह स्ट्रॉन्ग फॉर्म बता रहे हैं, उसको स्ट्रेस्ड बता रहे हैं। ठीक है, हम उसको बता रहे हैं कि आपकी अहमियत मौजूद है। ठीक है, सही। अभी क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रेस नहीं दिया ना, लुक्ड एंड स्माइल्ड पे स्ट्रेस नहीं दिया, हमने उसको कहा आपकी इज्जत नहीं है, हम नहीं दे रहे आपको इतनी अहमियत। ठीक है, और वो अनस्ट्रेस्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ गई। मैं यहाँ पे बताती हूँ, ठहरे हैं, एक और मैं आपको जितने भी आपके पास वर्ड्स होते हैं, कौन से, जो ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स पता है कौन कौन से होते हैं, कुछ आइडिया है। जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, ये टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो सारे टू, फॉर, जो प्रपोजिशन के अंदर आते हैं या आर्टिकल्स के अंदर आते हैं, ये सारे कभी भी स्ट्रेस नहीं किए जाते। ठीक है, तो जो इन चीजों को स्ट्रेस नहीं किया जाता वो वीक फॉर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, कंटेंट वर्ड्स और फंक्शनल वर्ड्स या ग्रामेटिकल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स होते हैं अपनी आम फॉर्म में। अभी उसमें जो हमने ये किया था, ही लुक्ड बैक, ठीक है, ही लुक्ड बैक, तो ये क्या है, ईडी क्या है, ये इसको प्योर फॉर्म में तो नहीं है ये वर्ड, ठीक है, इसका सफिक्स है, सफिक्स प्रीफिक्स से, नहीं सफिक्स है। ठीक है, ये इसके साथ ऐड किया गया है इसको पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको हम हमेशा, ये वीक फॉर्म में ही परफॉर्म होगा, इसको कभी इतना ज्यादा अननेसेसरी के हम इसको इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, एक कोशिश करती हूँ मैं जो आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, एक मिनट मुझे सोचने दें, कुछ आसान सा वर्ड सोचने दें। मेन वर्ड्स पता है सबको, जो मेन वर्ड्स होते हैं, मेन वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं, ठीक है, नाउन्स होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास प्रीपोजिशन हो गए, हमारे पास आर्टिकल्स हो गए, ये सब हो गए। तो ये जो हमारे पास जो है ना, जो मेन वर्ड्स होंगे, जो वर्ब्स हो गए, नाउन्स हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, एडवर्ब्स हो गए, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होंगे। ठीक है, आप जब भी इनको बोलेंगे तो अक्सर आप उसमें स्ट्रेस्ड होंगे ये वर्ड्स। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होंगे। ठीक है, लेकिन जो दूसरे वर्ड्स होंगे, ग्रामेटिकल वर्ड्स होंगे, वो कभी भी हमारे पास जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको ये जुमला बताया था, दे वांट टू ईट, तो जब हमने इसको चेंज किया, हमने जल्दी से बोला, तो हमने दे वाना ईट, किसको हटाया हमने जल्दी से, जल्दी से हमने किसको ज्यादा जल्दी से हटा दिया, हमने ज्यादा जल्दी से हटाया टू को। टू क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशन है। ठीक है, सही, इस पे स्ट्रेस भी नहीं दिया हमने, किया, ज्यादा स्ट्रेस दिया इस फॉर्म पे, नहीं दिया ना। ठीक, इस तरह से जो ये वर्ड्स आ जाते हैं जुमले में, हम इसको जो है वो वीक फॉर्म्स में होते हैं और हम उनको हटाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक और, आई हैव को हम लिखेंगे, आई हैव लिखेंगे नहीं, बोलेंगे। आई को हम बिल्कुल आराम से बोलेंगे, ठीक है, और हैव को हम अक्सर खा जाएंगे अंदर, हल्का हल्का। जब भी आप किसी को बताते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे, ठीक है, एम को इतना ज्यादा आप स्ट्रेस नहीं देंगे। ठीक,
एक और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, व्हाट आर यू लुकिंग एट। ठीक है जी, इसको अगर हम जल्दी से बोलेंगे तो हम जाहिर सी बात है किस तरह से बोलेंगे। सेम चीज है, वही चीज जो हमने एसिमिलेशन में पढ़ी है, एलाइजन में पढ़ी है, ये सेम बात है। जो कुछ जल्दी से कोई चीज बोलते हैं तो अक्सर चीजें जो है वो खा जाते हैं, या हम नहीं बोलते, उन पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते, या ज्यादा हम उनको स्ट्रांगली नहीं बताते, तो वो क्या होते हैं, वो वीक फॉर्म्स में होते हैं, अनस्ट्रेस्ड होते हैं। मैंने अभी आपको बताया है पीछे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। व्हाट आर यू लुकिंग एट, इसको आप तेजी से बोले और आप देखिए कि इसमें से आप क्या क्या चीजें जो है वो अमिट कर देंगे। गुड, पिज्जा, वेरी गुड, शाबाश। ठीक, बात बात हम खुद जानबूझ के जो है स्ट्रेस देते हैं कुछ जुमलों में। ठीक है, जानबूझ के जो है हम उनको, जैसे अगर व्हाट आर यू लुकिंग एट, सिंपल बोलेंगे। अगर किसी से एक बात कर रहे हैं आप, आपने किसी से बात कर रहे हैं, आप सोचे व्हाट आर यू लुकिंग एट, यानी सिंपल तरीके से क्या हुआ, इस जुमले में क्या नजर आया आपको, आप बोले इसको व्हाट आर यू लुकिंग एट। व्हाट आर यू लुकिंग एट, इसमें और इसमें क्या फर्क है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, इन दोनों जुमलों में क्या फर्क आ रहा है। यस, स्ट्रेस से एक में और एक में स्ट्रेस नहीं है। क्यों है, एक कैजुअल बात हो रही, कैसे हो रही है कि आप गए घर में, ठीक है, और ऐसे ही आपने अपने भाई से या बहन से पूछा व्हाट आर यू लुकिंग एट, किस चीज को देख रहे थे गौर से, सही है, हो सकता है वो बेचारा बैठा हुआ गैलरी में जो है वो चांद ढूंढ रहा हो। ठीक है, तो आप व्हाट आर यू लुकिंग एट, ठीक है, ऐसे कह दिया आपने। ठीक है, हाँ, आपको कोई घूर रहा हो तो आप कहेंगे व्हाट आर यू लुकिंग एट। ठीक है, क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने स्ट्रेस डाला उस पर। तो ये जब हम स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड की बात करते हैं, तो वही जब हम साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारा लहजे के हिसाब से हम किस जिस चीज पे एम्फेसिस करना चाहते हैं, जिस चीज को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो वर्ड में हो, चाहे वो सेंटेंसेस में हो, तो हम उस पर स्ट्रेस डालेंगे, और जिन जिन चीजों पे हम स्ट्रेस डालेंगे वो डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, वीक फॉर्म्स में और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में सिर्फ दो बातें आप ये याद रखिएगा। जितने आपके पास ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं वो हमेशा वीक फॉर्म्स में होते हैं, और जितने आपके पास दूसरे वर्ड्स हैं जैसे वर्ब्स, नाउन्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, यानी प्रॉपर वर्ड्स जो होते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेस में आपको बता रही हूँ वो यही करना है आपने इजीली, कि आपने जब कैजुअल बात करें या किसी जुमले पे एम्फेसिस करें, अगर सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताती हूँ, आई वॉन्ट कॉफी, इसका क्या मीनिंग है, ये जुमला सुनते हैं तो आपको क्या समझ में आता है, आई वॉन्ट कॉफी। आई वॉन्ट कॉफी, एक बंदा आराम से बैठा हुआ है और उसको बस कॉफी चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट कॉफी, अब ये आपने क्या बोला, स्ट्रेस डाला, वांट पे डाला और कॉफी पे डाला, क्यों, आपने अपना गुस्सा नहीं बताया। ठीक है, लेकिन आप अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर बताइए कि मुझे कॉफी चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, अगर समझ मुझे कॉफी चाहिए चाहिए नहीं, आई वॉन्ट कॉफी, आपने अगले बंदे को बोला जाओ जाके मुझे कॉफी ला के दो, मुझे नहीं पता। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही समझाती हूँ। यस, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। ठीक है, ये आप अपनी बुक्स में देखिएगा, और बुक्स में आपने क्या करना है, वीक फॉर्म्स देखने हैं, और आपने स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स देखने हैं, और आपने स्ट्रेस एंड अंडर स्ट्रेस देखने हैं। ठीक है, एवरीबडी गॉट इट। ये हमने सेंटेंसेस के लिहाज से सीख लिया है इनको। ठीक है, अलाइजन और एसेमिलेशंस के जरिए भी हमने सीख लिया, उसमें हमारे पास सिंपल वर्ड फॉर्म में जैसे कॉन्सोनेंट्स में, सिलेबल्स में और वॉवल्स में हम कैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेस करते हैं, वीक फॉर्म से स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स करते हैं, और इसमें हमने कैसे सीखा इन अ सेंटेंस लेवल। ठीक है, ऑल क्लियर।
इसको अगर मैं उसमें बताऊं तो ठीक। ओके। स्टडी आपने डेफिनेशंस करनी है वीक फॉर्म्स की। स्टडी डेफिनेशंस, डेफिनेशंस कर लें, या डेफिनेशंस ऑफ वीक, क्योंकि एग्जाम्पल तो आपने यही लिखने हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है इसमें, ठीक है, वीक फॉर्म्स की, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स की, ठीक है। स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस, मैंने आपको एग्जाम्पल से स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड बता दिया है, जो कि मेन हमारे पास जो है वो मैं आपको, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस आप लोग देख लीजिएगा ये, और ये आपका एक तरह का होमवर्क भी है। चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि फिर मैं उसको मिटा सकूं। ओके, सबको समझ में आ गया है, सबको क्लियर है। वेरी गुड, शाबाश, अपने आप को एक थपकी दे लें, प्यार वाली, ठीक है, जबरदस्त। चलें, ठीक, क्या ये होमवर्क था आप लोगों का? यू विल स्टडी, जो है टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको करवा दिए हैं, ये तो आपको याद ही है, यही आपने स्टडी करने हैं, ठीक है, अपने फाइनल जॉब्स के लिए, ठीक है। और जिन जिन का असाइनमेंट रहता है, प्लीज़ अपना असाइनमेंट जो है वो जो है कंप्लीट करके मुझे जल्दी से 12 बजे तक भेजें आज, ठीक है।